कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का टॉपिक जो है हमारा हटके है। आज हम डिस्कस करेंगे मरते हुए आदमी की आखिरी इच्छा पूर्ण करना क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फुलफिल द डाइंग मैन्स लास्ट विश। ठीक है, हम आपने देखा होगा कि अपनी फैमिली में भी देखा होगा कि कभी कोई किसी की डेथ हो रही होती है या कोई टर्मिनल इल पेशेंट्स होते हैं, तो डॉक्टर्स भी कह देते हैं अब आप ले जाओ, इनकी घर में सेवा करो। या फिर हमें पता होता है कि ये जा रहे हैं, तो हमारी बुआ सास की लास्ट ईयर डेथ हुई, तो उनसे पूछा गया कि आपको कुछ खाना है इनमें, मतलब आपकी कोई विश है क्या। तो उन्होंने कहा मुझे आइसक्रीम खाने का मन है। सो उनकी वो विश थी कि हाँ, एंड उसके नेक्स्ट डे उनकी डेथ हो गई। सो वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। बहुत सारे मूवीज़ प्रोग्राम्स वगैरह, उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे किसी को फांसी लग रही होती है या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही होती है, मतलब उसको डेथ सेंटेंस मिल गया होता है, तो भी उस बंदे की आखिरी इच्छा पूछी जाती है और उसको फुलफ़िल करते हैं लोग। सो वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बताएगा हमें भागवत गीता का चैप्टर नंबर 2 का 64 श्लोक कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। लेकिन शुरू करने से पहले करते हैं मंगलाचरण, और उसके बाद शुरू करते हैं। ओम ज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 64। रागद्वेष विमुक्तास्तु विषयम इंद्रियाश्चरन् आत्मवश्यैर्विद्यात्मा प्रसादम अधिगच्छति। इसका अर्थ है किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। सो यहाँ बताया है कि जो अपने राग तथा द्वेष को कंट्रोल कर लेता है वही भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब अगर आप अपना पूरा लाइफ स्पैन देखें तो वो उसी के बीच में घूमता रहता है, राग में या द्वेष में। या आपको ये चीज़ चाहिए, ये डिग्री लेनी है, ये एम्बिशन है आपका, या आपको बड़ा घर चाहिए, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, कोई ज्वेलरी चाहिए, कोई साड़ी चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, या आपके बच्चे वेल सेटल हो जाए, आपके बच्चे उधर चले जाए, बाहर चले जाए, उनका फॉरेन यूनिवर्सिटी में हो जाए। सो व्हाट इज़ दिस इज ऑल राग हमें चाहिए, हमारा अटैचमेंट है, हमारा लस्ट है, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। और द्वेष, जो लोग हमारे इस ड्रीम्स के बीच में आते हैं तो वो हमें उनसे घृणा हो जाती है, हमें उनसे मतलब वो हमें दुश्मन की तरह प्रतीत होते हैं, वो एकदम अड़चन की तरह होते हैं। उस अड़चन को हम उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। हम कहते हैं अरे ये क्यों आ गया बीच में, इसको हटाओ, ये कितना दिक्कत दे रहा है, हमें कितना पेन दे रहा है। सो दिस इज़ द्वेष। सो आवर एंटायर लाइफ जो होता है वो इन्हीं दो चीज़ों के बीच में घूमती रहती है। अब कोई चीज़ अच्छी हो भी जाए, लेकिन अगर एक चीज़ मतलब अगर 100 चीज़ें अच्छी भी हो जाए और एक चीज़ बुरी हो जाए, तो हमारे को बुरी चीज़ का ना डीप इम्पैक्ट रहता है रैदर देन अच्छी चीज़ का। उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ कि अभी जनवरी का महीना गया, मैं 1 जनवरी को टेंपल जा रही थी और मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा था कि वाह साल की नई शुरुआत, आज तो बहुत अच्छा रहेगा, आज तो जो फर्स्ट डे करते हैं साल के वो एंटायर ईयर होगा, तो मुझे अपना डे ना बहुत स्पेशल रखना है, किसी पे गुस्सा नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। सो लेट मी ट्राई टू कल्टिवेट दैट हैबिट इन माई सेल्फ कि मुझे ऐसा करना है। और बहुत अच्छे से दिन जा रहा था, आई कुक्ड, ठाकुर सेवा करी बहुत अच्छे से, एंड देन हम इवनिंग में तैयार हुए मंदिर जाने के लिए। और जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो पहले तो देखते हैं कि गाड़ी का फ्रंट वाला शीशा किसी ने पत्थर मार के तोड़ दिया है। लाइक 31st होगा तो सम फ्यू ड्रिंकर्स जा रहे होंगे, लड़ाई हो गई, पत्थर मारा गया है।
तो समहाउ वो शीशा टूटा हुआ है। एंड द सेकेंड रीज़न जो वहाँ पे था कि गाड़ी की बैटरी नहीं थी, तो गाड़ी ऑन ही नहीं हो रही थी। सो इतना अच्छा सुबह से लेके जो शाम तक दिन जा रहा था वो बहुत अच्छा जा रहा था। आई वॉज लाइक वाह व्हाट अ डे, व्हाट अ शुरुआत ऑफ द ईयर। लेकिन जैसे ही वो चीज़ हुई, वो जो अच्छी चीज़ हुई थी वो मैं सब भूल गई। एंड आई वॉज लाइक कि किसने किया, क्यों किया, अच्छी बात है ये, व्हाट काइंड ऑफ अ पीपल दे आर, सो बैड पीपल दे आर। सो फिर क्या हुआ, राग द्वेष उसी चीज़ में एक ही दिन में हो गया। और जो अच्छी चीज़ हो रही थी सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक, जो सब अच्छा हो रहा था, वो एकदम 5 बजे सब वैनिश हो जाता है। क्योंकि जो बैड थिंग्स हैं वो हमारी लाइफ में एक डीप सीटेड इम्पैक्ट करती है। ठीक है, सो द एंटायर लाइफ इसी राग द्वेष में जाती है। और यहाँ भगवत गीता में भगवान कहते हैं यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम दिस। अगर तुम इससे फ्री नहीं हुए तो आप एग्जैक्टली भगवान के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। यू नो, बैड थिंग्स इतना डीपली इम्पैक्ट होती है कि जो पिछले 2-3 साल से कोविड का सिनारियो रहा है और कोविड की वेव्स रही हैं, बहुत सारे लोग अभी तक उभर नहीं पाए उस चीज़ से। उन लोगों को वो कई पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब 3 बार कोविड हो गया, अब तो इतना डर लगता है बाहर जाने से। ठीक है, और जो बच्चे थे, जो खेलते कूदते हुए बच्चे थे, जिनको मतलब दोज वर लाइक यू नो दोज वर लाइक बटरफ्लाइज, जो बाहर घूमते थे, फ्लाई करते थे अपने ड्रीम्स और उसको पूर्ण करते थे, उन लोगों को, उन बच्चों को स्कूल भी नहीं जाने को मिला, उनको कमरे में बंद कर दिया गया। अब वो प्रॉपर सोशल एटिकेट्स भूल चुके हैं। सो बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा इतना एक्सट्रोवर्ट हुआ करता था, सबसे मिलता था, सबको नमस्ते करता था, एंड पोस्ट कोविड लॉकडाउन्स एंड ऑल दोज थिंग्स वो अब इतना ज़्यादा रूम में हो गया कि उसको लोगों से मिलना अच्छा ही नहीं लगता। उसको हम कहें कि किसी के घर हम जा रहे हैं या हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो आप चलो हमारे साथ, तो वो लोग जाते ही नहीं। वाई? क्योंकि एक वो कोविड सिनेरियो में जो सोशल डिस्टेंसिंग और वो चीज़ उनके दिमाग में इतना डीप सीटेड इम्पैक्ट डाल दिया। और सेकेंडली कोविड से लोगों का अभी भी डर इतना ज़्यादा रहा है कि वो अभी खुल के बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है। सो हालांकि वो उन्होंने लाइक बहुत अच्छे से जी, दे वुड हैव बीन प्लानिंग वेकेशंस एवरी ईयर, लेकिन पोस्ट कोविड वो चीज़ वो कर ही नहीं पा रहे, वो घर से स्टेप आउट कर ही नहीं पा रहे। मेरे पास एक सदानी पेशेंट है, वो जब से कोविड का लॉकडाउन हुआ है और अब सब खुल चुका है, अब सब सिनारियो सही है, वैक्सीनेट हो चुके हैं लोग, उसके बावजूद वो आंटी पहले गुरुद्वारा इतना जाती थी कि अब वो गुरुद्वारे में स्टेप आउट ही नहीं करती। उनका एक फोबिया उनके दिमाग में आ गया है कि हाय मैं स्टेप करूँगी ना घर के बाहर, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कुछ वो ना हो जाए। सो दीज ऑल थिंग्स जो है उनके दिमाग में बहुत डीपली इम्पैक्ट करा। ठीक है, दे हैव बीन लिविंग लाइफ फॉर सो मैनी ईयर्स, और 3 साल का जो एक बैड इम्पैक्टिंग पीरियड था टोटली उनकी लाइफ को कन्वर्ट कर देता है। तो जो बुरी चीज़ें हैं हमारे मन में बहुत डीप सीटेड इम्पैक्ट रहती है, जिसकी टीस जो होती है वो हम सालों तक फील करते हैं। जैसे कई ख़ानदानों में दुश्मनी पैदा हो जाती है कि भाई 20 साल पहले तुमने ऐसे किया था, हमारी ये बेइज्जती हुई थी, और जनरेशन की जनरेशन आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो एंटीनेस, वो एनिमिटी, वो हेट्रेड, वो द्वेष रहता है, क्योंकि इट वाज अ बैड थिंग जिसने उनकी लाइफ्स को डीपली इम्पैक्ट किया। और जो फर्दर जनरेशन्स आई हैं जिनका उस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी अननेसेसरी उस फ्लो में इन्वॉल्व होती रह रही है। और एक और इंसिडेंट बताती हूँ कि लाइफ में बहुत ही दुखद कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो वो भी बहुत डीपली इम्पैक्ट करते हैं। सो देयर वाज वन लेडी, ये मैंने आर्टिकल पढ़ा था बैक टू गॉड एंड मैगजीन में। उस लेडी आखिरी 18 साल से वो लेडी रात को चैन से नहीं सोई थी, इवन आफ्टर टेकिंग सो मैनी स्लीपिंग पिल्स। तो जब उससे बात की गई तो उससे पता चला कि उसने, वो और उसके लव मैरिज हुई थी, वो और उसका हस्बैंड ना पिकनिक बनाने एक लेक साइड पे गए थे, और वहाँ पे वो खाना वाना खा रहे थे, और उस लेडी के बस जैसे बर्तन झूठे हो जाता तो उन्होंने कहा चलो एक बार पानी में से अंघाल के हम रख देंगे,
तो वो उसका हस्बैंड वो सारे बर्तन लेके जो है लेक साइड में गया उस पानी के से बर्तन निकालने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे एक मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया और वो ज़ोर से चीखा। वो लेडी वहाँ पे गई, उस लेडी की उसने अपने हस्बैंड को बचाने की बहुत कोशिश करी। उसने अपनी साड़ी भी उतार दी, साड़ी का एक पल्लू अपने हस्बैंड की तरफ भी फेंका और खींचने का प्रयास किया, पर शी कुड नॉट सेव हर हस्बैंड। और उसके सामने ही उस मगरमच्छ ने उसके हस्बैंड को, जैसे वो जानवर था, उसको कच्चा खा गया। और वो जो हॉरिफिक इंसिडेंट था और जो उन्होंने अपने हस्बैंड की करहारे सुनी, उनको अपने सामने ऐसे म्यूटिलेट होते हुए, मरते हुए देखा, तो वो चीज़ आज तक उनको बहुत हॉरिफाई कर रहा था कि वो रात को सो ही नहीं पाती थी। जैसे ही आंखें बंद करती थी वही इंसिडेंट उनके आंखों के सामने आता था, और जैसे ही वो थोड़े शांत एनवायरनमेंट में होती थी तो वही चीखें उनके कान में घूमती थी। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डीप सीटेडली इम्पैक्ट करती है, और यही चीज़ जो है हम अपनी ग्रेव में ले जाते हैं। जब हमारे मरने वाला समय होता है, ये चीज़ें हम तब भी सोच रहे होते हैं। पर भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि अपनी स्लेट को क्लीन करो, अपनी स्लेट को बिल्कुल साफ़ रखो, क्योंकि डेथ इज़ द अल्टीमेट टेस्ट। और तुम्हारी स्लेट क्लीन होनी चाहिए, तभी तुम्हें मेरी कृपा मिलेगी। तो आगे बढ़ने से पहले हम पहले इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जाए। ये पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बहु रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। तो इंद्रियों को पहले भी ये चीज़ बोली गई है कि आर्टिफिशियली आप कितना भी कंट्रोल कर लो, लेकिन जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी तब तक वो प्योरीफाई नहीं होंगी, तब तक राग द्वेष नहीं हटेगा। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावान्वित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावान्वित होने से विषय कर्मों से आसक्त नहीं होता। ऊपर से आपको कृष्ण भावामृत व्यक्ति भी लगेगा कि वो भी पैसे कमा रहा है अपनी फैमिली के लिए, वो भी ऑफिस जा रहा है, 9 to 5 का जॉब कर रहा है, वो भी बड़े घर में रह रहा है, वो भी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है, वो भी वेकेशन पे लिए जा रहा है, लेकिन वो हर चीज़ जो वो कर रहा है ना, वो उससे आसक्त नहीं है, मतलब उसकी अटैचमेंट नहीं है, उसका राग नहीं है। बाय चांस कल को उसकी लाइफ में ऐसा सिनेरियो आता है कि वो ऐसी चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाता, तो भी वो बहुत पीसफुल रहेगा। कई लोगों की लाइफ में बहुत सुख समृद्धि होती है, लेकिन वो उससे इतने ज़्यादा आसक्त या अटैच हो जाते हैं कि जैसे ही कोविड का सिनेरियो आया था, बहुत सारे बिजनेस फेल हो गए, तो बहुत सारे बिजनेसमैन डिप्रेशन में चल गए, सुसाइडल हो गए। लेकिन कृष्ण भावामृत व्यक्ति क्योंकि ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होता, वो हम्बल लिविंग में बिलीव करता है, तो बाय चांस वो जितनी भी सुख सुविधा होती है वो ठाकुर जी की कृपा समझ के एक्सेप्ट करता है। और यदि ये सुख सुविधाएं उससे ले ली जाए तो वो तब भी हम्बल रहता है, वो आगे बढ़ता है। सो जब आप स्टेगनेट करते हो, जो पानी रुका हुआ होता है उसमें ही बदबू आती है। जो नदी का पानी है वो बहाव की तरह चलता रहता है, उसमें कभी बदबू नहीं आती। तो डिसीज़ भी उसी स्टेट में आता है जब हम अपने एक थॉट के ऊपर स्टकअप हो जाते हैं। ये डिग्री मुझे चाहिए थी, नहीं मिली, कोई बात नहीं, मूव ऑन। इस बंदे से मुझे विवाह करना था, ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं, मूव ऑन। कुछ भी लाइफ में हुआ, यदि आप स्टेगनेट हो गए उस थॉट पे और आप उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचने लग गए, तो आप हमेशा डिसीज स्टेट में जाओगे। डिसीज़ सिर्फ डिप्रेशन और मेंटल डिसीज़ नहीं होते, जब हम उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। चाहे वो बिज़नेस हो तो बीपी, शुगर, ऐसी वाली बीमारियां आती हैं। चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप्स हो तो थायराइड जैसी बीमारियां आती हैं। सो हमें क्या करना है, हमें मूव ऑन करना है। यही डिसीज़ से बचने का एक मात्र उपाय है, और यही जीवन को जीने का एकमात्र उपाय है जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जितने भी राग और द्वेष के चक्कर में आप हो, उनसे ऊपर उठो। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। वो क्यों नहीं आसक्त होता व्यक्ति, कृष्ण भावामृत व्यक्ति क्यों नहीं आसक्त होता? क्योंकि उसका गोल ही लाइफ का होता है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ही नोज, ही रियलाइजेस व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ, कि मेरी सोल को एक टेम्परेरी बॉडी मिली है, ना कि मेरी बॉडी को एक टेम्परेरी सोल मिला है।
तो मेरी बॉडी प्राइम नहीं है, तो अगर बॉडी की सुख सुविधा चली गई है, आज चली गई है, तो कल दोबारा आ सकती हैं। लेकिन मेरा जो बीच में सोल है, जो मेरी आत्मा है, उसकी अपलिफ्टमेंट, एक लंबी रेस खेलनी है, उसकी अपलिफ्टमेंट के बारे में मुझे सोचना है। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं हो तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। जैसे अर्जुन ने भी, जो भगवान कृष्ण कह रहे थे, जब तक वो अपना दिमाग लगा रहा था कि वो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको कैसे मारूंगा, मेरे को बहुत दुख होगा, मेरी संसार में थू थू होएगी, कृष्ण तुम मेरे को ऐसे क्या क्यों कह रहे हो। परंतु जब उसने अपने आप को फोकस किया एंड ही रियलाइजेस व्हाट द लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, और जैसे कृष्ण कह रहे हैं वो वैसे चलने लगा, तो वो बिल्कुल डिटैच हो गया और ही कुड रेज हिज इंटेलिजेंट। तो वैसे ही कृष्ण भावामृत व्यक्ति होता है, जैसे कृष्ण निर्देश देते हैं वो वैसे ही चलता है। अब आप लोग कहेंगे कि कृष्ण तो हमें आके निर्देश नहीं दे रहे, 1 to 1 ऐसा नहीं हो रहा। तो यह भागवत गीता इज ए एंटायर निर्देश जो हम सब के लिए, जो अर्जुन है वो हम सबकी जो हृदय में चलने वाले द्वंद्व, परेशानियाँ, उन सबको रिप्रेजेंट करके उसने सारे ऐसे सवाल पूछे जिनका सॉल्यूशन हमें दिया गया। आगे पढ़ते हैं। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों से आसक्त होते हुए भी हो सकती है, इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। यही एक्चुअली कृष्ण के निर्देश को समझना कि हाँ भगवान हमसे बोल रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। तो यही जो आसक्ति होती है भगवान के प्रति, यही भगवान की कृपा है कि एक्चुअली कृष्ण नोज द वे आउट ऑफ दिस मिजरीफुल वर्ल्ड। और जब हम उस गाइड को सुनते हैं, उस गाइड का अनुसरण करते हैं, तो हम इस वर्ल्ड से बाहर आ सकते हैं, हम इस सारी प्रॉब्लमैटिक लाइफ से बाहर आ सकते हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि कैसे बुरी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा डीप सीटेड इम्पैक्ट लाती हैं, और कई बार अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स भी जो होते हैं, जो राग होते हैं, वो भी हमें बड़े परेशान करते हैं। तो इन हमें अपनी स्लेट क्लीन करनी है, क्योंकि एज वी नो कि जो आखिरी इच्छा होती है वही नेक्स्ट शरीर मिलता है। आगे जब हम भागवत गीता में आगे पहुँचेंगे, चैप्टर नंबर 8 के 6 श्लोक पे जाएंगे, तो उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि जो भी आखिरी थॉट के साथ व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वही नेक्स्ट बॉडी मिलती है। अगर वो द्वेषी होगा तो वो जानवर योनि में जाएगा, सर्प बहुत ज़्यादा द्वेषी होता है तो वो ऐसी हिंसात्मक योनि में जाएगा। और यदि उसके कोई लस्ट होगा, अगेन अगर जैसे उसको कुछ खाने की इच्छा होगी, कुछ ये चीज मतलब इन्हीं इच्छा होगी, तो वो वैसी ही योनि में जाएगा, परंतु वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर नहीं आ पाएगा। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डाइंग मैन की लास्ट विश क्यों पूरी की जाती है, कि ताकि ही कुड गेट आउट ऑफ द साइकिल, वो एकदम संतुष्ट होके मरे, कोई आखिरी इच्छा लेके ना करे कि एक छोटी इच्छा पूर्ण करने के लिए उसको दोबारा ऐसा शरीर मिले। यही हमने भरत महाराज की जो कहानी मैं आपको बहुत बार सुनाती हूँ अपने लेक्चर्स में, वो भरत महाराज जो थे इतने बड़े तपस्वी, इतने अच्छे राजा थे, और वो इतने मतलब समृद्ध राजा थे। और फिर प्राइम ऑफिस जब उनका वानप्रस्थ वाला टाइम आया तो उन्होंने सब छोड़ दिया कि नहीं, अब तो मेरे को भगवान की जो है पूजा करनी ही है। और वो घने जंगल में गए, बिल्कुल एक साधुवत की तरह वहाँ पे गए, साधना करने लगे। लेकिन क्या हुआ, एक हिरन के बच्चे से इतने आसक्त हो गए कि उस हिरन को बच्चे को उन्होंने बचाया था एक शेर से, और उस हिरन के बच्चे से इतने आसक्त हो गए, ओह ये तो मेरे पे निर्भर है, ये क्या खाएगा, ये क्या पिएगा, इसने किया कि नहीं। तो जो उनकी पूरे दिन की जो साधना थी वो खराब होने लग गई। और एक दिन वो हिरन का बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो चला गया जंगल में और वापस नहीं आया। भरत महाराज ने उसी के वियोग में प्राण त्याग दिए और नेक्स्ट शरीर उनको हिरन का ही मिला। परंतु क्योंकि वो एक तपस्वी राजा थे,
तो उनको वो सब स्मरण रहा कि उन्होंने कहाँ ब्लंडर कर दिया। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जो है ये सारी चीज़ें जो है अपने मन से क्लीन करें। आप कहोगे ये तो पुरानों की बात है, पर एक लेक्चर मैंने मुक्ति भवन जो काशी में है उसके बारे में भी आपको बताया था कि वहाँ पे कैसे लोग आते हैं अपना डेथ प्लान करके, जिनको टर्मिनल डिसीज़ हो गया या बहुत बूढ़े हैं, तो वो वहाँ पे आते हैं कि भाई काशी जाएंगे तो शिव जी एंड में जो है श्री राम का नाम हमारे कानों में बोलेंगे और इसलिए हमें मुक्ति प्रदान होएगी। तो वहाँ पे मुक्तेश्वर पे आते हैं, वहाँ पे लोग डाइंग, मतलब वहाँ पे धर्मशाला हैं, उनको मुक्ति भवन कहा जाता है, वहाँ पे वो रूम रेंट पे लेते हैं। और एक व्यक्ति वहीं की एक केयरटेकर की कहानी बताता है कि वहाँ पे एक व्यक्ति आया था मरने के लिए। वो बहुत ज़्यादा सिक था और ऐसा लग रहा था कल गया परसों गया तरसों गया, लेकिन 15 दिन से 20 दिन से वो व्यक्ति वहाँ पे तड़प रहा था। तो तभी उसका वहाँ भाई मिलने आया और उस भाई के साथ उसका बड़ा मनमुटाव था, लेकिन जैसे उस भाई के साथ मनमुटाव उसका सेटल हुआ, अगले दिन, अगले कुछ क्षणों में, अगले कुछ घंटों में उसने प्राण त्याग दिए। वो एक द्वेष था जो अनसेटल्ड इशू था, जिसके लिए उसकी लाइफ लिंगर ऑन कर रही थी। हमने देखा कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि हमें डाइंग में कोई विश नहीं रखनी, ऐसे अननेसेसरी विश नहीं रखनी। हमारा फोकस जो होना चाहिए, जो राग द्वेष से रहित एकदम भगवान के प्रति होना चाहिए, ताकि हम भगवान के वैकुंठ धाम जाए और वहाँ से कोई वापसी ना हो। ठीक है। और कैसे डीप अच्छी चीज़ें, ठीक है, लस्ट भी है, अनफुलफिल्ड विशेस भी इम्पैक्ट करती है, और बैड थिंग्स हमारी लाइफ में डीप सीटेड इम्पैक्ट करती हैं, तो वो भी हम अपनी ग्रेव की तरफ कैरी करते हैं। तो क्या करें, कैसे करें? यहाँ पे भगवान बताते हैं दीज ऑल बैड एक्सपीरियंसेस, दीज ऑल थिंग्स कैन बी रिप्लेस्ड जब उसमें गुड एक्सपीरियंस डालो। जैसे कि अगर आप पानी भर रहा है कहीं पे, पानी का नलका चल रहा है तो बाल्टी भर रही है, बाल्टी में पहले गंदा पानी था, लेकिन जैसे जैसे स्वच्छ निर्मल जल उस बाल्टी में ऊपर से और डालते रहोगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि पानी जो है साफ़ हो गया है। जो हमारी लाइफ में बैड एक्सपीरियंस हैं, अनफुलफिल्ड विशेस के, किसी के प्रति क्रोध के, उन सारी चीज़ों को तभी हम प्योरीफाई कर सकते हैं जब हम हरि नाम चांट करें, हरि नाम, क्योंकि दैट विल गिव अ गुड एक्सपीरियंस। हम मेडिटेट करें, हम पीसफुल रहें, तो ये सारी चीज़ें जो है एक गुड एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ लेके आती हैं, जो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सारे जो पूरे एक्सपीरियंसेस हैं उनको प्योरीफाई कर देती है। जैसे आप चैंट करो, कीर्तन करो, कृष्ण प्रसाद खाओ, पिलग्रमेजेस पे जाओ डिवोटीज़ के साथ, मल्टीपल डिवोशनल की सर्विस कीजिए। 64 अंग हैं, बहुत सारी 64 अंग हैं डिवोशनल सर्विस की, उसका एक अंग भी करने से इतना ज़्यादा प्योरिफिकेशन आता है, जिसका जीतते जागते एग्जाम्पल्स हम आज के टाइम में देखते हैं। देयर वॉज वन लेडी इन ऑस्ट्रेलिया जो इस्कॉन में किसी गुरु महाराज से दीक्षित थी, शिला प्रभुपाद से ही शायद दीक्षित थी, और एंटायर लाइफ जो है उन्होंने जो भी गुरु महाराज के रूल्स है, रेगुलेशंस है, वैसे स्पेंड करी। एंड ऑफ कोर्स उनका फैमिली भी था, वो अपने फैमिली का टेक केयर करने में भी लगी रहती थी। ऑस्ट्रेलिया में थी वो, फॉरेनर माता जी थी, एंड एट द एंड ऑफ टाइम उनको कुछ कैंसर डायग्नोज हुआ, एंड शी वाज लाइक कि नहीं, अब तो मुझे ना प्राण अपने वृंदावन में त्यागने हैं। एंड शी केम टू गोवर्धन, वहाँ पे उन्होंने रूम लिया और वो वहाँ पे रहने लग गई। परंतु वो कह रही थी, ओ मैं मर रही हूँ, मैंने एंटायर लाइफ अपनी जो है रेगुलेटेड वे में जी है, हाँ मैंने अपनी फैमिली का किया है, पर मैं अभी भी अपने बच्चों से आसक्त हूँ, मैं उनके बारे में सोच रही हूँ, अपने घर के बारे में सोच रही हूँ, तो मेरी लाइफ फेलियर तो नहीं है। सो शी वॉज थिंकिंग, बट उन्होंने क्या किया, अपनी डिवोशनल सर्विस और बढ़ा दी। सुबह शाम कीर्तन सुनना, बहुत सारे शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स थे, वो उनको स्पेशली आइंद्रा प्रभु उनके पास जाते थे, उनको कीर्तन सुनाते थे अपने ग्रुप के साथ। वो गोवर्धन को देख के चैंट करती थी और ठाकुर विग्रह सेवा करने लगी। जो भी उनमें क्षमता थी, शी ट्राइड, शी कॉन्शियसली माइंडफुली
ट्राइड अपना सारा अटेंशन भगवान को लेते हुए, पर क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट एंटायर लाइफ उन्होंने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी थी, तो थोड़ा सा उनके लिए आसान था कि एंड में भगवान के प्रति ध्यान लगाना, क्योंकि उन्होंने एंटायर लाइफ वो लिटरेचर और फिलॉसफी सुनी थी। तो शी वॉज़ वेरी क्लियर, उनका इंटेलिजेंट इतना सशक्त था कि उनको हेल्प करने के लिए उनकी माइंड की अनवांटेड डिमांड्स और राग द्वेष को ओवरकम करने के लिए, कि जब उनका 1 वीक ही रह गया था इस संसार में, शी कुड परसीव कृष्णा। शी सेड, ओ अब मुझे कृष्ण दिख रहे हैं, मुझे गोवर्धन दिख रहा है, और अब मुझे कोई डर नहीं है मरने का, बिकॉज आई नो मुझे कहाँ जाना है, मेरे को किधर जाना है। और जब उनको वो रियलाइजेशन हो गया तो विद इन 1 वीक शी लेफ्ट हर बॉडी, उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। सो जब हम इंटायरली वो प्रोसेस को एंटायर लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, वही चीज़ हमें एंड ऑफ द लाइफ हेल्प करती है। कहते हैं ना, पढ़ी हुई नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर हम अच्छी नॉलेज गेन करें तो हम अपनी डेथ को भी इतना ज़्यादा ग्लोरियस बना सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज़ जमुना माता जी, जिनकी हम एक पैरेलल सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ में भी हमने देखा कि कैसे जमुना माता, अभी आगे वो आएगा कि जमुना माता जी व्हेन शी वाज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिसीज़, उनको इतना पेन होने लग गया एंड शी वाज डन कि नहीं, अब मुझे अपना इस शरीर को फर्दर कंटिन्यू नहीं करना, क्योंकि इट हैज़ बिकम वेरी डिसीज। तो उन्होंने सारा ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया, एंड क्योंकि उन्होंने एंटायर लाइफ पूरी कृष्ण को सेंटर में, अपने गुरु महाराज शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को सेंटर में रख के स्पेंड करी थी, तो डाइंग वॉज ईजी फॉर हर। जब उन्होंने मोक्षदा एकादशी पे, जो दिसंबर में आती है, उस दिन प्राण त्यागे, और जब उनको देखा गया तो उनका हाथ जो था वो बैठी हुई थी, उनका हाथ जो था जप माला में था, वो जप करते हुए उन्होंने देह त्याग कर दिया, और उनके फेस पे बहुत सेरीन और ब्लिसफुल स्माइल थी। और ऐसे ही जो हमने सॉल्टेड बेड की सीरीज़ देखी थी, कि वहाँ पे एक व्यक्ति इतना ज़्यादा उसको उत्पीड़न दिया जाता है यूएसएसआर गवर्नमेंट द्वारा, कि आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप नॉन वेज खाओ, उसको जेल में बंद किया जाता है, उसको इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते हैं, इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको टीबी हो जाता है, फिर भी खाने को नहीं मिलता। कैसे उसने हॉस्पिटल बेड में ही रियलाइज कृष्णा, उन्होंने क्या किया, नहाए, जाके नहाने के भी वहाँ पे साधन नहीं था, तो एक मग्गा पानी जितना भी उनको मिला, उससे उन्होंने ऊपर अपने शरीर पे डाला, हॉस्पिटल की एक बेडशीट ली, उसको बिल्कुल धोती के वे में पहना, अपने शरीर पे टूथ पेस्ट से वैष्णव तिलक बनाए, और पद्मासन में बैठ के कि हरि नाम जपने लग गए, एंड ही वाज स्माइलिंग, एंड विद इन 15 मिनट्स उनका, जब दूसरे व्यक्ति ने उनको टच किया तो ही वॉज नो मोर, उन्होंने देह त्याग दिया था, एंड देयर वॉज अ स्माइल, जबकि ही वॉज जस्ट 21-22 साल के थे, और उन्होंने उनको ज़्यादा समय नहीं हुआ था कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने हुए, लेकिन वो इतना प्रगाढ़ विश्वास उस पर हो गया था अपने गुरु के वचनों पे, कि उन्होंने ऐसे सारी उत्पीड़ना सहते हुए भी, सारा पेन सब कुछ सहते हुए भी, उन्होंने अपना गोल को नहीं छोड़ा। बिल्कुल प्रहलाद महाराज की तरह वो रहे, कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज के साथ जो भी किया, परंतु वो अपने भगवान के नाम से अडिग नहीं हुए। उसी प्रकार उस व्यक्ति ने भी कृष्ण के नाम को नहीं छोड़ा, और एंड में ही वॉज एक्सेप्टेड बाय कृष्ण। उन्होंने अपनी मर्जी से अपना देह त्याग दिया। अनदर इज़ कदम कानन स्वामी महाराज का, जो आजकल वृंदावन में रह रहे हैं। उनको 4th स्टेज रेक्टल कैंसर डायग्नोज हो चुका है, और फिर भी जिसको कैंसर का फाइनल स्टेज हो, वो कितनी पीड़ा में होता है, उठ नहीं सकता, उसकी कीमोथेरेपी चल रही होती है, मल्टीपल चीज़ें चल रही होती है, लेकिन कदम कानन महाराज आज भी वृंदावन में मंगला आरती गा रहे हैं। ही इज़ देयर इन वृंदावन की, हाँ मुझे अपना देह यहीं पे त्यागना है, परंतु ही इज़ नॉट बेड रिडन। वो मंगला आरती गाते हैं सुबह, भगवान को फर्स्ट दर्शन देखने के लिए आज 4 बजे उठ के, मतलब उठते तो बहुत जल्दी होंगे, नहा धो के भगवान के समक्ष खड़े होकर मंगला आरती गा रहे हैं। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो है। अब हाउ द भक्ति प्रोसेस इज वर्किंग, उसके 6 लक्षण होते हैं, जो मैं बताना छोटा सा एक बताना चाहूँगी कि कैसे व्हेन द डिवोशनल सर्विस, आप कहाँ आगे बढ़ रहे हो, राग द्वेष खत्म हो रहा है,
तो उसके क्या लक्षण हैं कि हमें पता चले कि हाँ हम प्योरीफाई हो रहे हैं, हम सही पाथ पे आ रहे हैं। तो अगर ये लक्षण आपके अंदर दिखने शुरू हो जाए तो आप सोचिए कि हाँ आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपके अंदर जो है भक्ति जो है वो स्टार्ट हो गई है। और उसके लक्षण हैं, एक सेकेंड, कि जो प्योर डिवोशनल सर्विस होती है, जो हमारी भक्ति होती है, वो हमें हर प्रकार की भौतिक असुविधाओं से, जो डिस्ट्रेस है उससे रिलीफ दिलाती है, जो क्लेश अग्नि है उसको शांत करती है। दूसरा लक्षण है कि हमारी लाइफ में सब ऑस्पिशियस होना शुरू हो जाता है, बहुत अच्छा होना, सब शुभ होना शुरू हो जाता है। तीसरा लक्षण है कि हमको अंदर से इतनी खुशी, प्लेजर, मतलब लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा होगा लेकिन अंदर से इतना कॉन्फिडेंस रहता है, अंदर से इतना पीसफुलनेस रहता है कि नहीं इट्स ओके, इट्स टेम्परेरी, ऐसा चलेगा, ठीक हो जाएगा, ये रहता है। और डिवोशनल सर्विस प्योर जो है ये बहुत सुदुर्लभ है, तो हल्का सा भी 5 मिनट के लिए खुश हुए नहीं, इट हैज़ टू बी परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। और दूसरा ये क्या है कि ये हमें इवन मोक्ष से भी ऊपर उठाती है, कि हम ये नहीं करते कि लाइफ का गोल सिर्फ मोक्ष नहीं है, हमें तो भगवान के साथ जाके डांस करना है, खेलना है, उनके धाम में जाके उनकी सर्विस करनी है, मज़ा करना है। कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर एक बात जो आप बोलते हैं वो एक गाने के समान है, एक म्यूज़िकल के समान है, और एवरी स्टेप जो आप चलते हैं वो एक डांस के समान है। तो कितना मज़ा आता होगा वहाँ पे। तो ये हमें मोक्ष के स्तर से भी ऊपर लेके जाती है। और जो ये प्योर डिवोशनल सर्विस है ये भगवान की कृपा को, भगवान को, खुद ही भगवान को इतना अट्रैक्ट करती है। सो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि डोंट गो सर्चिंग, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि डोंट गो सर्चिंग फॉर कृष्णा, लेट कृष्णा कम सर्चिंग फॉर यू। कि तुम ऐसे मत करो कि तुम कृष्ण को ढूंढ रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम ऐसा करो, इतने अच्छे से अपनी डिवोशनल सर्विस करो, अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो कि कृष्ण स्वयं तुमको ढूंढते हुए आए। सो ये राग द्वेष जब हमारे ज़ीरो होंगे, जब हमारी बैलेंस शीट ज़ीरो होएगी, तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम जो है भगवान की एक्चुअल कृपा को अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड दिस इज़ द सीक्रेट फॉर अ हेल्दी लाइफ। मतलब स्टेगनेट नहीं होना राग और द्वेष में, क्योंकि पड़े हुए जो वाटर है, स्टेगनेटेड वाटर, रुके हुए पानी में बदबू आती है, और फ्लोइंग वाटर हमेशा स्वच्छ रहता है। जैसे गंगा जी का जल हमेशा स्वच्छ होता है, इट्स फ्लोइंग लाइक एनीथिंग। तो उसी प्रकार से फ्लोइंग वाटर हमें भी फ्लो करते रहना है। जो भी परिस्थिति आए लाइफ में, जहाँ स्टेगनेट हुए वहाँ हम डिसीज स्टेट में जाएंगे। सो विद दिस टेक होम मैसेज मैं आपकी आज की क्लास यहाँ पे एंड करूँगी। मिलते हैं अगले न्यू रियलाइजेशन के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले हरे कृष्ण एवरीवन। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम विराम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। हरि बोल।